हरिः ओम। श्रीमद्हंससमारम्भां श्रीनिम्बार्काचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्री कृष्ण। श्रुति इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्म ही जगत रूप से प्रकाशित है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने आत्मकृते परिणामात सूत्र के आधार पर यह स्पष्ट कहा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वशक्ति में विक्षेप से जगत के आकार में परिणत हो जाता है। सर्वशक्ति ब्रह्म स्वशक्ति विक्षेपेण जगदाकारम स्वात्मानम परिणमय्य। यह संपूर्ण दृश्यमान जगत परमात्म स्वरूप ही सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि कारण ब्रह्म और कार्य जगत में ना तो सर्वदा कोई भेद है और ना ही कोई अभेदी है। भेदा भेद ही नित्य सिद्ध रहता है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी एवं उनके अनुगत महानुभावों ने श्री वृंदावन धाम का सैद्धांतिक महत्व वर्णन एवं भावनापूर्ण चित्रण किया है। श्री निवासाचार्य जी ने अपने वेदांत कौस्तुभ नामक ब्रह्म सूत्र भाष्य में श्री धाम को अप्राकृत एवं त्रिगुण प्रकृति काल आदि से अत्यंत भिन्न एवं अचेतन बतलाया है। इस अचेतन शब्द का अर्थ उसके जड़त्व बोध से नहीं है। वस्तुतः श्री धाम तो चिदघन स्वरूप है। श्री पद्माचार्य पाद द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री वृंदावन धाम का कुंज गुलमादि रूप श्री कृष्ण के क्रीड़ा के लिए उसके चिदघनत्व के वैचित्र का ही परिणाम है। कुंज गुलमादि रूपत्वं श्रीमद वृंदावन सयत कृष्ण क्रीड़ा कृते गेय चिदघनस्य विचित्रता। श्री युगल किशोर श्यामा श्याम प्रभु ही एक रस होकर इस वृंदावन धाम के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। धाम और धामी की अभिन्नता आनंद और आह्लाद के रूप में पृथक पृथक दिखाई दे रही है। ये युगल सदा सर्वदा वृंदावन धाम में एक रस होकर लीला विलास करते दृष्टि गोचर होते हैं। सदा सर्वदा युगल एक युगल तन धाम, आनंद और आह्लाद मिले बिलसत हैं दो नाम। रसिक जनों के आनंद का एकमात्र आधार यह वृंदावन धाम है। यह परमानंद का कंद है। इसका नामोच्चारण करते ही सर्वनियंता श्री सर्वेश्वर प्रभु शरणागत भक्त को अपना लेते हैं और उसे सच्चे प्रेम भाव के साथ अपनी अनुकूलता भी प्रदान कर देते हैं। एक बार भी जो जन वृंदावन धाम की शरण में आ जाता है उसको श्री युगल की प्राप्ति अवश्य हो जाती है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण वृंदावन की एक एक रजकर्णिका पर श्री भट्ट जी कोटि कोटि मखतूलों को नौछावर करने की बात करते हैं। जाको नाम लेत सन देत युगल निज कूल, जय जय वृंदावन जू हैं महा आनंद को मूल। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जू प्रणय रति युगल किशोर देत निज कूल। शरण आए पाए राधा धव मिटी अनेक जन्म की भूल। ऐसे जानी वृंदावन श्री भट्ट रज पे बारी कोटि मख तूल। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। श्री राधा कृष्ण की उपासना की प्रथम सीढ़ी है श्री वृंदावन धाम की उपासना, उसकी कृपा प्राप्ति। वैष्णव जनों ने सदा ही अप्राकृत वृंदावन और भूमंडल में अवस्थित वृंदावन को अभिन्न माना है। श्री धाम वृंदावन तो एक ही है। यह वृंदावन धाम ही तो उस अप्राकृत परम तत्व को स्वयं अप्राकृत होकर साधक जनों को अप्राकृत नेत्र प्रदान कर लीला दर्शन कराता है। नित्य दंपति का यह निज घर है। भक्तों के लिए भी यही निवास है, यही ध्यातव्य है और यही प्राप्तव्य है। इन्हीं भावनाओं से युक्त श्री भट्ट जी का एक पद प्रस्तुत है। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, ब्रज भूमि मोहनी में जानी। मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन कुंज मोहन वृंदावन। मोहन यमुना पानी, मोहन यमुना पानी।
मोहनी नारी सकल गोकुल की, मोहनी नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत वाणी, बोलत अमृत वाणी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, मोहनी राधा रानी। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, ब्रज भूमि मोहनी में जानी। धाम और धामी की अभिन्नता इस पद में बहुत ही स्पष्ट हो गई है। सुभग वृंदावन में यमुना का सुरम्य पुलिन, नवल कुसुमों से सुशोभित नवल निकुंज, और उसमें नवल क्रीड़ारत नवल श्याम और नवेली राधा की मोहिनी छवि में कैसी अद्भुत मोहिनी शक्ति समा गई है। कार्य कारण का कैसा अपूर्व सामंजस्य यहाँ बन पड़ा है। श्री वृंदावन धाम के दर्शन किए बिना श्री श्यामा श्याम के स्वरूप सरोवर में अवगाहन करने का अवसर भला कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि सौभाग्यवश किसी का चित्त इसमें जा पड़े तो उसके सारे स्वार्थ ही विस्मृत हो जाएं। श्री वृंदावन धाम के निकुंजों की छवि आंखों में पड़ते ही हृदय में श्री राधा कृष्ण का प्रकाश उठता है। फिर तो ऐसी आनंद मोह दधी पर सर्वस्व नौछावर करते ही बनता है। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ विसर्यो, निरसी निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धर्यो, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय, ताहि सर्वसुदय निवर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्री भट्ट जी ने श्री राधा कृष्ण की भक्ति का एकमात्र आधार श्री वृंदावन धाम की सेवा को ही माना है। उनके परमाराध्य होने का परिचय भी तो यही है कि वह वृंदा विपिन बिलासी हैं, संतों सेव्य हमारे श्री पिय प्यारे, वृंदा विपिन बिलासी। उनका एक रस लीला विलास जिन कुंजों में संपन्न होता है वे कुंज भी तो श्री वृंदावन की ही हैं। वृंदावन धाम का लीला विलास मंगलमय है, सेव्य है। श्री राधा कृष्ण की मंगलमय मूर्ति यहाँ नित्य निरंतर निवास करती है। प्रेम का कैसा विलक्षण प्रभाव इस वन में प्रभावित है कि रसिक जन पल भर के लिए भी इसकी सन्निकटता नहीं त्याग पाते। सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, जहां युगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रेम प्रभा रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास। कहा कहूँ भाग की श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चाख, सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास। वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करने पर जब स्वयं वृंदा विपिन निवासी सर्वनियंता सर्वेश्वर श्री परमानंद कंद श्यामा श्याम प्रभु की ही प्राप्ति हो गई, तब वृंदावन धाम के बाहर अन्यत्र दृष्टि डालने की आवश्यकता ही क्या रह गई। भला वृंदावन धाम की सीमा के बाहर है क्या? जो भी कुछ है सब मृग मरीचिका है। जब तक जीव जगत और ईश्वर को भिन्न करके देखता है तभी तक वह अज्ञ एवं भ्रमित कहा जाता है, परंतु जब उसकी जगत और ईश्वर के संबंध में यह भेदक दृष्टि समाप्त हो जाती है तब वह विज्ञ कहलाता है। अहि कुंडल न्याय से जगत के रूप में ब्रह्म ही प्रकाशित है, ब्रह्म ही विद्यमान है। श्री भट्ट जी की दृष्टि यहाँ द्वैत से अद्वैत की ओर केवल एक मेव होती दिखाई दे रही है। सहसा वे कह उठते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राजसी माँ के बाहिर हरिहु को न निहार, जय श्री भट्ट धूरी दूसर तनु, यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। तो यही है धाम और धामी के संबंध में श्री भट्ट जी की भेदा भेद परक दृष्टि। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।